No worries. Yeah. Today we will just revise the things that we have learned yesterday. Actually, Perfect. yesterday we just revised this storytelling. Okay, you know that the day Yeah, yeah, before I yesterday do. we covered the storytelling topic. Yeah, I So know. yeah, yesterday we just covered storytelling. The parts that I have made you learn in the last few minutes. So we revised that thing, and along with that, we started a new session. That we started a new chapter, that is grammar wala part. We just started the tenses, present tense. Okay. All right. So I just have given an idea of how many tenses are there, the present tense, the past tense, and the future tense, and we just covered the present tense. But today I'll also make you revise the thing so that you will not miss. And then we will start. We will proceed further. We will also cover the past tense. We will also cover the future tense and how to apply them. And काफी लोग confuse होते हैं between may, might, has, have, should, must, है ना? We will also Okay. cover that part. Okay. Perfect. Uh, अभी मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि पता नहीं ये खुद से ही टैप हो रहा है कि व्हाट्स हैपनिंग। इवन आई वाज नॉट शेयरिंग द स्क्रीन बट ऑटोमेटिकली कुछ व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा था। आई डोंट नो कि वो क्या ग्लिच था। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स विल जॉइन। जैसे वो सीन करेंगे, काफी लोगों ने सीन भी नहीं किया मैसेज, तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू जॉइन। Hmm. नो वरीज, ठीक है, विल स्टार्ट। एक्चुअली या वी yesterday एक्चुअली ये मैंने कुछ कंटेंट है जो कि मैं अपनी वीडियो पे अपलोड करने का सोच रहा हूँ। और आपको आई गेस ये चीज़ों के बारे में पता होगा, मतलब Yeah, इफ yeah, नहीं I do पता know तो about हाँ, all इफ of these. इफ बाकी लोगों को नहीं पता तो बाकी लोग भी गाइस ध्यान से देख लो। वैसे टेंशन से पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुछ कुकिंग, मतलब कटिंग कुकिंग ऐसे टेक्निक्स होती हैं, राइट? दीज आर द टेक्निक्स दैट यू ऑल मस्ट नो along with your इंग्लिश एंड ऑल। ये आपको पता होना चाहिए। डू यू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? Sorry. Yeah, whenever we cook something, we used to But what do we call it? saute. Okay, yeah, it's saute. Saute means cook food quickly in a little oil on a high heat. ठीक है। Yeah, a तो little तो fry. सॉटे द वेजिटेबल्स फॉर 2 मिनट्स। तो ये गाइस आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, सभी लोगों को ये चीज है। चॉप तो काफी कॉमन है, हमें पता है चॉप। तो चॉप मीन्स कट इनटू स्मॉल रफ पीसेस, है ना? वी आर नॉट just cutting like कि we just want equal pieces, we are just cutting uneven pieces, we are just cutting the vegetables or chopping them or chopping something, chop the onions quickly। एंड डाइस मतलब क्या होता है कि ये भी मतलब कट करना ही होता है, बट दीज आर स्मॉल बट इक्वल क्यूब्स या इक्वल पीसेस, है ना? तो डाइस द कैरेट्स नीटली। सो अगर इफ यू आर मेकिंग स्मॉल इक्वल क्यूब्स ऑफ एनी vegetable or some or from something, then you will use the word dice। and what is mince? Cut into very tiny pieces, ठीक है? Here you're not concerned about the equal cubes and all the things, here you're just cutting the vegetables to very tiny very small pieces। mince the garlic finely, जैसे हम नहीं करते कि चॉपिंग बोर्ड पे लेके बिल्कुल अपने बहुत ज्यादा बारीक बारीक सा बनाते हैं ना। लाइक जो Oh, हमारे पास काफी इसके लिए मशीनरीज भी आती है जिसके अंदर ब्लेड्स होती हैं, वी जस्ट जस्ट पिन इट, है ना? वी जस्ट पुल द थ्रेड एंड इट द ब्लेड जस्ट पिन्स, है ना? तो उसको भी वो क्या कर लेती हैं, मिन्स कर देती हैं जो सब्जियां होती हैं। मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्ट नेम क्या है, मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। बट वो सब्जी को मिन्स कर देती हैं, ठीक है? बहुत छोटे छोटे ऐसे पीसेस बन जाते हैं किसी भी प्याज के, टमाटर के, वट, ठीक है? और स्लाइस मतलब क्या होता है? स्लाइस मीन्स कट इनटू थिन फ्लैट पीसेस, स्लाइस द क्यूकम्बर, ठीक है? अब देखो स्लाइस से क्या मतलब है, जैसे इफ आप क्यूकम्बर को ऐसे कट कर रहे हो, उसको हॉरिजॉन्टली रख के, इफ यू आर जस्ट प्लेसिंग द क्यूकम्बर लाइक दिस, इफ आप ऐसे ये आपका क्यूकम्बर है, इसे कुकुम्बर नहीं बोलते, इट्स क्यूकम्बर, ठीक है? क्यूकम्बर, ठीक है, क्यूकम्बर। तो इफ आप उसे ऐसे कट कर रहे हो तो आई नॉट से स्लाइस, बट इफ आपका क्यूकम्बर ऐसे है एंड आप उसे ऐसे कट कर रहे हो, है ना? कई बार हम ऐसे नहीं खाते, हम कुछ मसाले के, चाट मसाले के साथ खाते हैं उसे, है ना, कट करके, तो उसे आप स्लाइस बोलोगे, ठीक है? और ग्रेट मतलब तो आपको पता ही होगा कि ग्रेट मीन्स क्या होता है, कट इनटू वेरी स्मॉल श्रेड्स यूजिंग अ ग्रेटर। तो ग्रेट हम करते हैं मतलब कद्दूकस करना, है ना? सो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। कल वाली पीडीएफ में मैं नहीं सेंड कर पाया था, तो आई सेंड बोथ द पीडीएफ एट वंस। और आई गेस आपको इनके बीच का डिफरेंस पता है क्या गाइस? टेंसेस भी करेंगे, yeah. बट आई फर्स्ट वांट कि आपको ये पता हो कि से और टेल पे क्या डिफरेंस होता है। यस, कोई मुझे बताएगा से और टेल पे क्या डिफरेंस होता है?
से मतलब भी कहना और टेल मतलब भी कहना. So what's the difference between say and tell? Yes. At least participate and just start, try to give answers, you know. Say, as per my knowledge, say something like, whenever we speak and we Mm-hmm. ask a front end person, like, you can say it could be related to something. And tell means we do have that knowledge already about the particular thing, so we are giving that particular knowledge to the front end person, that yes, we are telling something. So maybe this is Mm-hmm. the difference. Yeah, but it's somewhat different. Actually, difference क्या है ना, मुझे भी इसका डिफरेंस मतलब पता था, बट एक साल पहले पता चला. पहले मैं भी, मेरे को भी नहीं पता था. Mhm. बट देखो, से एंड टेल पे डिफरेंस क्या है. से हम जनरली यूज करते हैं, मतलब व्हेन वी आर जस्ट जनरली एक्सप्रेसिंग समथिंग, ही सेड टू हिम या फिर ही सेड जस्ट डू इट. बट इफ वी आर रेफरिंग टू एनी सम, इफ आर रेफरिंग टू समवन, लाइक हम, मैंने किसी को बोला या उसने मुझे बोला, मतलब कि टेल विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय समवन. समझ रहे Hmm. हो? फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड आकाश, है ना. तो इफ आप कहीं पे टेल यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना कि टेल के बाद किसी पर्सन का नेम या फिर किसी प्रोनाउन को का यूज होगा ही होगा, है ना. ही टोल्ड मी. तो अब इफ मैं से यूज कर रहा हूँ ना, तो से के आगे जरूरी नहीं है कि मैं किसी इंसान का नाम या फिर कोई प्रोनाउन यूज करूँ. आप डिफरेंस समझ रहे हो? ही सेड लेट्स गो ऑन अ वॉक, है ना. उसने कहा चलो एक वॉक पे चलते हैं. ही सेड लेट्स गो टू द जिम. बट किससे कहा वो मेंशन नहीं है. बट इफ आप पर्टिकुलरली बोल रहे हो कि उसने मुझसे कहा या उससे कहा, है ना, वेर यू आर मेंशनिंग एनी पर्सन नेम, है ना, if you're mentioning the noun or the pronoun, then you will use tell. He told me let's go to the gym. he told to he told to my friend, he told to Prakash, let's play a game. So tell will always be followed by any person, or we can say tell will always be followed by someone. ठीक है. तो इसके मैं आपको नोट्स भी करा देता हूँ. देखो, बहुत लोग मीटिंग लीव कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट मुझे पता है कि द सीरियस वन विल बी रिमेनिंग, will be in there in the meeting till the end. And guys, it's beneficial for you only because if आप अभी लीव कर भी देते हो तो आप रिकॉर्डिंग भले देख लोगे, बट आपके जो लाइव डाउट्स होते हैं वो आपके रिकॉर्डिंग पे क्लियर नहीं हो पाएंगे, वो यहीं पे होंगे. ठीक है. बाकी फील फ्री टू आस्क इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दीज थिंग्स. मैं देखो, मैंने स्क्रिप्ट रेडी करी है, मैंने अपनी वीडियो के लिए की थी, मैंने खुद से बनाई है. तो से तब यूज होता है जब हम जनरली बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल से समथिंग, है ना. और टेल तब यूज होता है जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को कुछ बोलते हैं. टेल मी समथिंग या रोहित टोल्ड मी समथिंग. तो बस इतना याद रखना है कि टेल मी के बाद हमेशा समवन आता ही आता है. ठीक है. तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या आएगा बताओ, टेल आएगा कि से आएगा? Tell me the truth. हाँ. इसलिए नहीं कि हमें रटा है बचपन में कि टेल ही होता है, इसलिए नहीं, बट यहाँ देखो मी यूज हुआ है ना. तो टेल विल ऑलवेज बी फॉलोड बाई एनी पर्सन नेम और एनी प्रोनाउन. ठीक है. Hmm. और लिसन और किसी को इसके बीच का डिफरेंस पता है क्या गाइस? हियर और लिसन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? Yes. Here, when we are giving someone attention, and listen when we are ordering someone to listen us. Maybe. देखो, हियर मतलब क्या होता है, जब हम विदाउट, जिसमें ना हम ज्यादा, जो चीज हमको ऑटोमेटिकली सुनाई देती है ना, जिसमें हम ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते. फॉर Hmm. एग्जाम्पल, इफ फैन चल रहा है ना, तो आई कैन हियर द साउंड ऑफ द फैन, है ना. आई नॉट से आई एम लिसनिंग टू द साउंड ऑफ फैन, नहीं. बट वेन वी आर जस्ट गिविंग अटेंशन और एफर्ट्स टू समथिंग, है ना, इफ आई एम लिसनिंग टू यू या फिर लिसन टू मी केयरफुली, मतलब कि इफ हम कोई चीज सुन रहे हैं बट वी आर शोइंग आवर एफर्ट्स और गिविंग अटेंशन टू समथिंग, दैट वी विल, देन वी विल यूज लिसन. बट व्हेन वी आर हियरिंग समथिंग, मतलब हमें कोई चीज सुनाई दे रही है विदाउट एनी एफर्ट्स. इफ मैं मीटिंग ले रहा हूँ या फिर अगर अभी आप मान लो मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपके घर पे किसी ने दरवाजा बहुत जोर से पटका, तो उसमें आप हियर यूज करोगे बिकॉज विदाउट एनी एफर्ट यू आर लिसनिंग टू दैट साउंड, है ना, यू आर हियरिंग दैट, सॉरी. बट Hmm. कहीं पे अगर आपको कुछ एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ध्यान कहीं और था, टीचर बोल रही है कि भाई आप मेरी बात सुनो, तो यू आर मेकिंग एफर्ट्स, है ना. तो देन यू विल से लिसन. तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये जो क्या पता हुआ होने बंद चाहिए. करूं? ठीक है. आई गेस मेरा वॉइस एको हो रहा है Yeah. गाइस. हाँ. सिमरन, अभी अपना अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज. व्हेन रिक्वायर्ड आई आस्क समथिंग, देन यू कैन टर्न ऑन योर माइक. ठीक है. वो इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा आई गेस वॉइस एको हो रहा है. तो अपना हमने जो चीज कल कवर की थी, मैं आपको बताया था हमने क्या किया था कवर. ये देखो, हमने कल ग्रामर कवर किया था. एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे कुछ देखो, मैंने ये चीज करवाई थी आपको कि क्या था देखो.
मैं आपको फिर से सब कुछ करवा देता हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं, डोंट वरी गाइस। देखो, मैं आपको ना स्टार्टिंग से करवाता हूँ, फिर हम एक और चीज आज कवर करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। जो हमारे टेंसेस होते हैं ना, ग्रामर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंस, और टेंसेस जो है वो हमारी स्पोकन इंग्लिश पे भी काफी यूज होता है, ठीक है? इसीलिए मैं टेंसेस करवा रहा हूँ। ग्रामर का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता फॉर स्पोकन इंग्लिश, बट टेंसेस होता है, क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन ही पूछते हैं कि क्या तुमने अपना काम कर दिया? भाई वो काम तो पहले ही कर चुका था, वो काम तो मैं कर चुका हूँ, क्या तुमने अभी तक ये काम नहीं किया? इस टाइप के हम जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेंसेस से ही ओरिजिनेट होते हैं। जब हमसे हमारा, मैंने कल आपको परसों करवाया था ना, स्टोरी टेलिंग करवाई थी कि अपने बारे में आपको किसी इंसिडेंट के बारे में बताना है, तो वहाँ पे हर चीज़ आपको पास्ट फॉर्म में बतानी होती है। तो पास्ट में वर्ब्स कैसे यूज होती हैं, सब कुछ, ये जो काम है वो सब गेम किसका है? टेंसेस का ही है। टेंसेस इज अ क्रूशियल, प्लेज अ क्रूशियल रोल व्हाइल यू कम्युनिकेट विद समवन। तो मैंने बताया था कि टेंसेस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बहुत ईजी है, मैं बचपन में स्कूल में पढ़ा भी है ये सब कुछ, बट चल मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो, प्रेजेंट के अंदर ना आपके अ, मैंने कहा था फोर टाइप के टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, ठीक है? देखो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है ना, मैं खेलता हूँ, है ना? ता हूँ वाले जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सिंपल प्रेजेंट पे आते हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना? ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। बट गाइस, आपने चीज नोटिस करी कि यहाँ पे तो मैंने वर्ब के साथ एस यूज नहीं किया, और यहाँ पे मैंने वर्ब के साथ एस यूज किया। तो आपको पता होना चाहिए कि इफ आपका ए आई है, या फिर दे है, या वी है, या फिर यू है, ठीक है? यहाँ पे आप जो है वर्ब की से फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। बट अगर आप ही बोल रहे हो, इफ आप शी बोल रहे हो, या फिर आप कोई नाउन बोल रहे हो, कोई सिंगल पर्सन का नेम, राहुल, राम, श्याम, नेहा, सुनीता, प्रियंका, कुछ भी, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या फिर ई एस ऐड करते हो, ठीक है? अब आप बोलोगे सर हम एस ई एस ये तो समझ आ गया कि यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन एस कहाँ पे करेंगे, ई एस कहाँ पे करेंगे? तो देखो मैक्सिमम टाइम आप एस ही ऐड करते हो। ई एस मैंने आपको ऐड करने को बोला है उस पे, किस पे? आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। बट कभी आपने ये बोलते हुए सुना है किसी को कि ही डू हिज वर्क? नहीं। इफ वो बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, बिकॉज ही डू हिज वर्क नहीं, ही डज हिज वर्क, ठीक है? बिकॉज मैंने क्या बताया था कि ही के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस आता है। तो आया ना, देखो यहाँ पे आई था तो डू आया, यहाँ पे ई एस आया। तो गाइस आपको क्या क्लियर हुआ ये सब? इफ हुआ तो आप मुझे चैट पे यस टाइप कर दो, ठीक है? मैं आपसे कैसे बात करूं? आप मुझसे माइक ऑन करके बात कर सकती हैं। यस। 27 पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ, बट सारे सीरियस हैं, तो वो काफी अच्छा लगा देख के। देखो, ये जो हमने किया, ये हमने क्या बोला? करता हूँ वाले से जो एंड होते हैं, ठीक है? करता या फिर करती हूँ, होते हैं। इससे जो हैंड होंगे वो सिंपल प्रेजेंट होंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि वो सेकंड जो आता है वो आपका आता है। एक्चुअली गाइस मेरा आज मन नहीं था लेने का सेशन, बट वही है कि 7 डेज चैलेंज लिया, तो मुझे वो कंप्लीट करना था। ऐसा नहीं था कि मन नहीं था, बट एक्चुअली वो मैं आज मैंने ट्रैवल किया, तो इसीलिए फिर मैं इधर उधर पे रह गया था। फिर आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसपे आपका इट इज फॉलोड बाय करता आई एन जी। हूँ या फिर करती हूँ, ठीक है? तो इस पे क्या है ना, आई आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं, सॉरी, कर रहा हूँ, सॉरी, माय बैड। करता हूँ नहीं, कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ठीक है? तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस पे डजेंट मैटर ही शी कुछ भी आए, यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऐड करो, ठीक है? दैट्स इट। फिर देखो, मेन चीज मैंने आपको समझाई थी, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, जहाँ से आपका हैज और हैव आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब होता है चुका हूँ, या फिर चुकी हूँ, या फिर चुके हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इफ आपका ही है, शी है, या फिर कोई भी आपका सिंगुलर नाउन है, तो वहां पे क्या यूज करोगे? हैज यूज करोगे, ठीक है? और यहाँ पे भी आई है, यू है, वी है, देखो सेम रूल हर जगह काम, हर जगह यूज होता है, ठीक है? इसके साथ आप हैव यूज करोगे, ठीक है?
अब बोलोगे सर हैड भी तो एक वर्ड होता है, हैड कहाँ गया? तो यहाँ पे हैड नहीं होगा, बिकॉज ये सिर्फ प्रेजेंट है, हैड सिर्फ पास्ट में यूज होता है, ठीक है। तो ये आप यूज करोगे एग्जाम्पल सेंटेंस, ही हैज प्लेड क्रिकेट। और एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये आपको मैं रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा, बट रिटर्न इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड पे छप जाए, बार बार आप कंफ्यूज ना हो इन चीज हैज हैव इन चीजों में, ठीक है। देखो, अगर आप हैज यूज कर रहे हो, डजेंट मैटर वो कोई सा भी टेंस है, ये रट्टा मार लो, हैज हैव हैड, इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, अनटिल एंड अनलेस वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, ठीक है। कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पता है इसका मतलब क्या है? हम क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है। जो काम आपने जस्ट अभी किया है ना, वो आप बोलोगे हैज हैव से यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपने यहाँ शॉपिंग करी सरोजनी मार्केट से, फिर आपने जैसे आपने शॉपिंग की, आपको आपकी चाची दिख गई, आपने जस्ट अभी शॉपिंग करी है ना, तो या फिर आपने शॉपिंग कर ली है, तो आप क्या बोलोगे? हे आंट, आई हैव डन माई शॉपिंग, वी हैव डन आवर शॉपिंग। हमने शॉपिंग कर चुके हैं, आपने जस्ट अभी वो चीज करी है ना, कर चुके हैं आप वो चीज, कर नहीं रहे हो, कर चुके हो। अगर शॉपिंग कर रहे होते तो ये होता, है ना, शॉपिंग कर रहे होते तो ये होता। अगर आप शॉपिंग नॉर्मली करते हो, यूजुअली करते हो, ठीक है, आप मान लो डेली जिम जाते हो, मैं जिम जाता हूँ, मैं जिम जाती हूँ, तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा। शॉपिंग कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शॉपिंग कर चुके हो, ठीक है, शॉपिंग कर चुके हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आता है, जो कि आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। ये देखो क्या है, अगर मैं आप बोलोगे ना, ये देखो कैसे फॉलो होता है, यहाँ पे भी वही चीज होती है, वही चीज है, देखो हर जगह वही हो रहा है, ठीक है, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी अगर ये सब है तो हैज आएगा, और इफ आई है, ध्यान से देखना गाइस, आई है, वी है, यू है, या फिर दे है, तो फिर हैव यूज होगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है? इफ मैं बोलूंगा आई हैव, यहाँ पे ना बी न्यूज होता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाती है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि जहाँ पे हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये क्यों कर रहे हो? बट गाइज मैंने कहा था हैज, चीज ध्यान रखना, हैज हैव हैड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी आती है जब वो कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूअस हो जाता है, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता ही आता है। तो बताइए कैसे काम करता है। आई हैव बीन डूइंग शॉपिंग फॉर 2 आवर्स। मैं, अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि भाई मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 घंटे से सेशन ले रहा हूँ, ये बहुत कॉमनली यूज सेंटेंस है गाइस, ध्यान से समझो, रिलेट करने की कोशिश करो अपनी रियल लाइफ से। मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, मैं 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटे से कपड़े धो रही हूँ, मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, तो आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है। समझ आ रहा है क्या आपको? यस। देखो, Yes. मैं करता मैं काम करता हूँ सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं काम कर चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे से ही मीटिंग ले रहा हूँ। आई हैव बिन टेकिंग दिस मीटिंग सिंस लास्ट 1 आवर, ठीक है। देखो सेंस और फॉर कहाँ पे यूज होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको ये तो समझ आ गया कि कर इतने टाइम से कर रहा हूँ, उतने टाइम से कर रहा हूँ, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे। और सर ने बताया कि अगर आई वी दे यू है तो हैव यूज करेंगे, और ही शी या किसी इंसान का नाम है, राहुल, श्याम, राम, कुछ भी, तो हैज यूज करेंगे। बट समझने वाली बात है कि सर कहीं पे आप फॉर बोल रहे हो, कहीं पे आप सिंस बोल रहे हो। तो कल मैंने बताया था कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है, और एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगा कि मैं मंडे से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे पॉइंट पता है कि हाँ मंडे एक पॉइंट है ना। आई कैन ड्रॉ पॉइंट, और मंडे से मैं एट प्रेजेंट तक काम कर रहा हूँ, समझे? इफ आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है ना। इफ मैं बोल रहा हूँ कि आई एम डूइंग सिंस मंडे, तो मंडे से अभी तक मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देन वी यूज सिंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टेकिंग दिस मीटिंग सिंस 9:30 PM, तो मुझे एग्जैक्ट वो टाइम पता है कि मैं कब से मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं 2 घंटे से मीटिंग ले रहा हूँ, तो क्या आप ड्रॉ कर पाओगे कुछ की कौन से 2 घंटे भाई? 6 से 8, 8 से 10 की 10 से 12, यू डोंट नो। तो वहां पे आप फॉर यूज करोगे, ठीक है।
तो किसी भी टाइम, किसी भी डे, किसी भी डेट के लिए आप सिंस यूज करोगे। और जहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा बोलना है कि 7 दिनों से मैं ले रहा हूँ मीटिंग, या 7 दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फॉर यूज करोगे। ठीक है। आई हैव बिन टेकिंग दिस क्लास सिंस ट्यूसडे, सिंस 27th of March, है ना, सिंस दिस PM दिस एंड दिस। और जहाँ पे भी आप लास्ट यूज करते हो ना, लास्ट, वहां पे भी आप सिंस यूज करते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट 7 days। अभी गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने कहा था सर, आप कहोगे ना कि सर आपने तो कहा था कि जब 7 days की आप बात कर रहे हो, वहां पे तो हमें पता ही नहीं ना कौन से 7 days है, तो वहां पे हम सिंस क्यों यूज कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जहां पे भी लास्ट यूज हो रहा है ना, लास्ट पिछले 7 दिनों से, तो वहां पे आप सिंस यूज करोगे। ठीक है। कंफ्यूज मत, तो मैं फिर से आपको अच्छे से करवा देता हूँ, देखो टेंशन नहीं लेनी। हर एक चीज इजी वे पे समझोगे, कॉन्सेप्चुअल वे में समझोगे, तो समझ आएगी। ठीक है। देखो, अभी मैं आपको नोट्स भी पढ़वा दूंगा अभी, फॉर और सिंस। ठीक है। देखो, इस ये फॉर यूज होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। एक पीरियड के लिए, ऐसे पीरियड है ना, फॉर 7 days, है ना, फॉर 7 years, फॉर 7 months। कौन से 7 महीने, कौन से 7 साल, कौन से 7 दिन, नहीं पता है। ठीक है। लेकिन सिंस यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, मैं हैंडराइटिंग को अच्छी बना देता हूँ, रुको। सिंस यूज होगा, हैंडराइटिंग गाइस देखो सभी के लिए अच्छी नहीं बनाई जाती, कुछ स्पेशल लोगों के लिए अच्छी बनती है। ठीक है। आप भी स्पेशल यूएस लिए अच्छी बना रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंस, आपको पता है कि वो कौन सा एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है। सिंस 7 PM, है ना। भाई मैं रिलेट कर सकता हूँ ना, सिंस सैटरडे, सिंस सैटरडे, है ना, सिंस मंडे। तो यहाँ पे आई कैन ड्रॉ लाइन ना, कि भाई कब से, 7 बजे से, कब से, मंडे से। बट अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 7 दिनों से, तो भाई कौन से 7 दिन, मुझे भी तो नहीं पता ना। 7 साल, तो कौन से 7 साल, नहीं पता, है ना। लेकिन जहाँ पे भी लास्ट चीज होगा ना, चाहे वो लास्ट 7 days हो, लास्ट 7 hours हो, तो वहां पे आप सिंस यूज करोगे। वहां पे आप सिंस क्यों यूज करोगे सर, रट्टा नहीं मारना है। मैंने ये कहा था सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे इफ मैं लास्ट 7 days बोल रहा हूँ, तो पिछले 7 दिनों की तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कोई भी रैंडम 7 दिनों की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट पिछले 7 दिनों की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे सिंस यूज हो रहा है। ठीक है। तो आपको इतना डिटेल कॉन्सेप्ट पे ये चीज कोई समझाएगा नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। तो लेट मी नो कि आपको चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। यस। Yes, it's clear. सर टाइमिंग के लिए अगर बोला यस तो सर। 11 बजे के टाइम, तो वो क्लियर है ना। देखो ओपो CPH, इफ आपका फिक्स टाइम है 11 बजे, तो यू विल यूज सिंस सिंस 11 PM। ठीक है। और जहाँ पे भी लास्ट यूज हो रहा है, वहां पे आप वहां भी सिंस यूज कर रहे हो। जहाँ पे पिछले 7 दिन बोल रहे हो, तो सिंस बोलोगे। लेकिन 7 दिन बोलोगे तो नोबडी नोज अबाउट दो 7 days, नोबडी इज ब्लडी बॉदर्ड अबाउट दो 7 days, तो वहां पे आप फॉर यूज करोगे। ठीक है। डन। अब हम करेंगे, तो आई होप आपको प्रेजेंट, देखो अगर आपको प्रेजेंट क्लियर हो गया ना, तो फिर आपका पास्ट भी सेम ऐसा ही है। ठीक है। पास्ट का भी सेम फंडा यही है। देखो, मैं आपको प्रेजेंट समझा दिया, नाउ वी विल प्रोसीड टू पास्ट टेंस। देखो पास्ट टेंस का भी ना फंडा बहुत सिंपल है। ठीक है। पास्ट में देखो फर्स्ट क्या आता है आपका, सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है। आपको नेम पता होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, ही प्लेड क्रिकेट। देखो यहाँ पे से ना आपकी कहानी बहुत इजी हो जाती है, यहाँ पे ना आपसे, ये ना, यहाँ पे ना आप रिलैक्स मोड में आ जाते हो। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे आप रिलैक्स मोड में आ जाते हो। ठीक है। रिलैक्स मोड में आने का रीजन क्या है, देखो, रिलैक्स मोड में आने का रीजन क्या है कि यहाँ पे ना, मैंने वहां पे बोला था ना कि वहां पे यार आप ही और शी इन सब के साथ SAIS यूज करोगे, और दे के साथ सिंपल यूज करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में। ठीक है। आपको बता दूंगा, इसमें वर्ब की ना 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। ये होता है प्रेजेंट, ये होता है पास्ट, और ये क्या होता है, ये आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। 3 फॉर्म होती है वर्ब्स की। इफ मैं बोलूंगा प्ले, ये प्रेजेंट हो गया। इफ मैं बोलूंगा पास, तो ये प्लेड हो गया। और पास्ट पार्टिसिपल भी प्लेड हो गया। तो मैक्सिमम वर्ब्स की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, वो सेम होती है। ठीक है। सेम होती है मैक्सिमम की, सबकी नहीं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। इफ मैं बात करूं डू की, तो डू
सेकंड फॉर्म होती है डिड, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, है ना। आप नहीं बोलते मैम आई हैव डन माई वर्क, मैंने कहा था ना कि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मैं इसी की बात कर रहा था, ठीक है। सबको पता होनी चाहिए, जैसे ये गो होता है, वेंट होता है, और गॉन होता है, ये है ना, वो तीनों अलग अलग है, तीनों अलग है। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होगा आपका, फर्स्ट अलग होगी और सेकंड थर्ड सेम होगी, और ये इससे बनी होगी, देखो। तो कुछ कुछ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये वाले एक्सेप्शंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब में तो इजी होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता। तो हम कहाँ पे थे, मैं खेलता था, उसने नहीं खेला, ही प्लेड, उसने खेला, ही प्लेड, वी प्लेड, है ना। अब एक बात बताओ, इफ मैं बोलूंगा हमने शॉपिंग करी, तो फिर क्या बोलोगे, यस, क्या बोलोगे बताओ, मैंने शॉपिंग करी, वो क्या बोलोगे, आई शॉप्ड। I have done shopping. तो वो तो ये हो गया ना, आपने बोला आई हैव डन शॉपिंग, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, कि मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ, वो तो Hmm. ये हो गया, मैंने आपको जो करवाया था, आई हैव डन द Would you शॉपिंग। have asked? बट मैंने तो बोला कि मैंने शॉपिंग करी, मैं कर चुका हूँ, नहीं मैंने करी, मतलब मैंने I did. परसों नरसों करी। Yeah, I did shopping. आई डिड शॉपिंग, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए गाइस, अब यहाँ पे आप आई शॉप्ड नहीं बोलोगे, बिकॉज देखो शॉपिंग, डिड मतलब मैंने करी, तो आप डिड वर्ब का यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, आई डिड शॉपिंग, और आई डू शॉपिंग क्यों नहीं बोला, क्योंकि पास्ट पास्ट टेंस है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया गाइस, अब हम बढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। देखो सब कुछ ना सेम कहानी चलती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी मैंने आपको करवाया था कि मैं खेल रहा हूँ, बस ये खेल रहा था हो गया, रहा था, सबको ही पता है ना, तो बहुत बेसिक है यार। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, दे वर प्लेइंग, दे वर वॉकिंग, दे वर जॉगिंग, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बट कंफ्यूजन लोगों को कहाँ पे होता है, वो आता है पास्ट परफेक्ट पे। आपको याद है प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बोला था कि मैं ये काम कर चुका हूँ, हम ये काम कर चुके हैं, हमने शॉपिंग कर ली है ना। अगर मैं बोलूंगा कि शॉपिंग कर चुका था, है ना, देखो इंग्लिश पे ना आप बोलोगे सर ये आप जो पढ़ा रहे हो इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज आप तब तक नहीं सीखोगे जब तक आपको ये ना पता हो कि इस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब मुझे बताओ इस क्या आपके लाइफ में, आपके घर वाले फ्रेंड्स किसी के साथ आपकी कभी ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं होती जहाँ पे आपको ये चीज बोलनी पड़ती है कि यार ये काम तो मैं कर चुका था पहले ही, है ना, ये तो हम पहले कर चुके थे, बोलते हैं ना इस टाइप से, वहां पे हम यही पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कैसे यूज होता है, देखो बहुत सिंपल है, मैं guys आपको हमेशा बोल चुका हूँ, जहां पे भी आपको परफेक्ट दिख जाए, ठीक है, जहां पे भी आपको परफेक्ट दिख जाए, अगर वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है तो आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड डन दिस वर्क, मतलब कि हम ये काम कर चुके थे, कर चुके हैं नहीं, हैड यूज हो रहा है, ठीक है। तो हैड हमेशा पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो आप कर चुके थे, ठीक है। तो इसका ये टर्म होता है बोलने का। इसके बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या सिखाया था मैंने आपको कि मैं ये काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, है ना, मैं ये काम मंडे से कर रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ये काम 6 बजे से कर रहा था, अब वो फिनिश हो चुका है ना। आई हैड बीन डूइंग, या आई हैड बीन वर्किंग। तो देखो मैंने क्या कहा था, जहां पे भी कंटिन्यूअस आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, डजंट मैटर कि वो परफेक्ट है कुछ भी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और जहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं आएगा वहां पे परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बहुत इजी है यार, तो रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, कंटिन्यूअस बस आप याद रख लो कि कंटिन्यूअस सबसे बड़ा है, वो जहाँ पे भी आएगा तो अपनी अपनी मनमानी करेगा, दैट्स इट। आई हैड बीन डूइंग इनकम्प्लीट है, ठीक है, दिस वर्क, देखो सिंस और फॉर का फिर यूज यहाँ पे भी वही है, सिंस लास्ट 4 आवर्स, ठीक है। 4 आवर्स हमें पता नहीं था कौन सा है, लेकिन मैंने पिछले बोल दिया तो पिछले में फिर हमें क्लियर हो गया कि भाई पिछले मतलब इफ अभी 9 बज रहा है तो मैं कब की बात कर रहा हूँ, 5 से 9 की बात कर रहा हूँ, है ना। ये आपको क्लियर हो गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ये काम कर रहा था, मैं ये काम कर चुका, मतलब मैं ये काम पिछले 4 घंटे से कर रहा था, है ना। ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्लियर। फिर हमारा आता है फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर सबको ही पता है ना, भविष्य जो किसी ने नहीं देखा है ना। इसमें देखो सिंपल वही है, सिंपल सिंपल फ्यूचर। ठीक है, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा। अच्छा गाइस मुझे बताओ कि एक्चुअली यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना आप सभी लोगों को? यस यस। सर। इफ देखो आप लीव कर रहे हो यस सर, सेशन हो तो गया। इट्स योर मिस्टेक, ठीक है। ओके। हाँ, तो अभी मैं आपको ना एक बार वो स्लाइड शेयर करता हूँ। सेकंड को फाइल्स में सेव होगा जिसकी मैं कल बात कर रहा था। ओके, ठीक है। सो अभी मैं आपसे ना आपके साथ वो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, सो काइंडली वॉच दैट स्लाइड। अच्छा गाइस मुझे बताओ कि आपको मेरी हैंडराइटिंग कैसी लगती है, मतलब मॉडरेट, अच्छी या फिर बुरी? यस। कोई कुछ रिस्पॉन्स दे ही ना नहीं रहा है। मॉडरेट, ओके। वो मॉडरेट ही बनाता हूँ मैं जानबूझ के, ठीक है। मैंने बताया ना गाइस, अच्छी हैंडराइटिंग। जोर, जोर से क्या मतलब है? जोरदार, मेरी जैसी है। भाई तो आप कहना क्या चाहते हो कि मेरी हैंडराइटिंग बुरी है कि अच्छी है? अच्छा, मजाक की तो वैशाली ने मीटिंग लीव कर दी। ओके गाइस, आपको मतलब मजाक पसंद नहीं है, ठीक है, हम सीरियस बातें करेंगे, ठीक है। आप क्यूट लगते हो सर, ओके। ओके अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी क्यूट। हम चीजों फोकस करेंगे, ठीक है। देखो, अब मैं आपको वापस से देखो रिवाइज करवा रहा हूँ, बट पहले मैं आपको फ्यूचर टेंस करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो फ्यूचर टेंस का भी फंडा काफी सिंपल होता है गाइस। if आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस आपको हेडिंग वैसे हाइड हो चुकी है, बट मैं आपको विजिबल करवा देता हूँ, ठीक है, इरेजर की हेल्प से। ठीक है, सो आई होप आपको चीजें दिख रही होगी। इसकी स्लाइड आपको कल नहीं मिली थी, बट मैं कल जानबूझ के शेयर नहीं करी थी, अभी मैं शेयर करूंगा। देखो, फ्यूचर टेंस भी जो होते हैं आपके चार टाइप के होते हैं, सिंपल फ्यूचर, आई शेल वर्क और वी शेल वर्क, बट आजकल हम शेल नहीं, आजकल हम विल ही यूज करते हैं, तो इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप आई के साथ भी विल यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले ये चीजें होती थी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार। आई के साथ भी आप विल यूज करो, यू के साथ भी विल यूज करो, और ही शी के साथ भी आप विल यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कंटिन्यूअस है तो आई शैल बी वर्किंग, मतलब मैं काम कर रही होंगी, मैं काम कर रहा हूंगा। ठीक है, तो आप बी यूज करोगे जब आप बोलोगे ना मैं ये काम कर रहा हूंगा, मैं मैं अगले साल जॉब कर रहा हूंगा। आई विल बी डूइंग माई जॉब, आई विल डू जॉब नहीं, आई कर रहा हूंगा से अगर आप कोई बोल रहे हो ना, तो आई विल बी डूइंग माई जॉब। ठीक है, रहा हूंगा जब आप बोलोगे तो विल बी डूइंग, विल बी वर्किंग, विल बी वर्किंग। ठीक है, परफेक्ट में आप क्या यूज करोगे, मैं आपको बता चुका हूँ इस बहुत बार, जहाँ पे भी परफेक्ट आता है वहां पे हैज हैव हैड यूज होता है। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता चुका हूँ, हैड सिर्फ पास्ट में यूज होता है, तो क्या बचा, हैज या फिर हैव? वही तो चीज है, देखो, आई शैल हैव वर्कड, मैं ये काम कर चुका हूंगा। कई बार ऐसा नहीं बोलते हम लोग कि जैसे अगले 2 साल में ना मैं जॉब में लग चुका हूंगा, है ना, इन द नेक्स्ट 2 ईयर आई शैल हैव बीन, वो तो वाला टेंस हो गया कि मैं कर रहा हूंगा, जॉब कर रहा हूंगा, बट वी शैल हैव वर्क मतलब इसका मतलब क्या है, मैं काम कर, आई शैल हैव, अच्छा मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है। अभी तक तो मैंने कर चुका हूंगा बोला, तो आप लोगों ने बोला हाँ हाँ सही बोल रहा है, वो तो कंटिन्यूअस था, तो परफेक्ट का मतलब क्या होगा? यस, आई शैल हैव वर्क का मतलब मुझे बताओ क्या होगा गाइस। यहाँ पे मुझे आपका एग्जैक्ट टेस्ट लेना है, जो आप कुछ चीजें कंफ्यूजन होता है वो मुझे यहाँ पे पता करना है आपसे कि आपने कितना मुझे सीखा। काम करना चाहिए था। चाहिए था कैसे हो जाएगा, आप तो फ्यूचर में चल रहे इट्स हो ना। वर्कड। आई शैल हैव तो वो तो वर्कड। वो तो ये करना वो तो वर्क चाहिए। इसीलिए यूज हुआ है कि वर्क तो वहां में मैंने इसलिए यूज किया ना क्योंकि वहां पे हैव यूज हुआ है। ऐसे तो हमने हम्म। प्रेजेंट टेंस पे बोला था कि आई हैव डन माई वर्क, तो हमने हमारा मतलब तो ये था ना कि हम अपना काम कर चुके हैं। हम्म। मैं काम कर क्या रही मतलब होगा इसलिए बताओ। होंगी। मे बी या होंगी तो फिर तो कंटिन्यूस होंगी। हो गया ना। आई शैल हैव वर्कड। मैं काम आई कर थिंक चुकी इट होंगी। बी तो फिर आई because तो फिर it's तो फिर saying, like फ्यूचर I'll I'll कंटिन्यूस क्या I'll है? have worked. I'll have worked.
तो मुझे बताओ ना, मुझे भी तो, मैं भी फर्स्ट टाइम पे से बहुत कंफ्यूज हुआ था, बट फिर मतलब See, it फर्स्ट इन द should सेंस be जब जो like छोटा था। कि लाइक it सर should ऐसा be, होता ना, मैं ये काम कर उस टाइम तक खत्म कर चुकी हूँ, फिनिश कर चुकी होंगी but ऐसे। it sounds like कि हाँ ये चीज कर चुकी होंगी, या तो मुझे वही it's जानना है not गाइस, क्या like, होगा। it doesn't sound like I should have done, or it's saying I shall have worked or we shall have worked, हम ही करना चाहिए था, it sounds like this वैसे तो, but I guess it's कर चुकी देखो होंगी। वही चीज है, बस सिर्फ इतना डिफरेंस है। देखो अपने दोनों हम Yeah. सही हैं वैसे, बट देखो इफ यू आर डूइंग समथिंग जो आप ना फ्यूचर में भी कर रहे होगे, है ना, द वर्क दैट यू विल बी डूइंग इन द नियर फ्यूचर, यू विल बी सेइंग दैट यू आई शैल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूंगा, है ना। मतलब हम्म। यू, आप फ्यूचर में उसको कर रहे होंगे, आप कर नहीं चुके हो। बट कोई काम अगर आप फ्यूचर में कर चुके होगे, मतलब आप कर नहीं रहे हो, आपने फिनिश कर लिया है उसको, है ना, That's the यू विल past. यूज शैल हैव वर्कड। ठीक है। मतलब आपको देखो यहाँ पे समझने की, मैंने Oh. आपको यहाँ पे क्या लेसन देना है सबसे बड़ा, जहाँ पे भी हैव यूज होता है ना, तो वहाँ पे चुका वाली बात हो जाती है। ठीक है, मतलब वो आप फिनिश कर चुके। ठीक है। तो इफ आई एम सेइंग कि मैं अगले साल 2 साल में जॉब में लग चुका हूंगा, तो यू विल से कि आई शैल हैव चुका हूंगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग, या फिर आई शैल हैव बीन वर्किंग। ठीक है, हम काम कर चुके होंगे। बट अगर आप बोलोगे मैं अगले 2 साल बाद जॉब कर रहा हूंगा, तो यू विल से आई शैल बी वर्किंग। ठीक है। तो जो काम आप फ्यूचर Okay. में फिनिश कर चुके होगे उसके लिए आप ये यूज करोगे, और जो आप फ्यूचर में काम कर रहे होंगे उसके लिए आप ये यूज करोगे। So ठीक है। that's और correct, यहाँ पे right? मैंने कहा था कि ये तो फिर, हाँ, और यहाँ पे ये तब यूज होता है जब सिंस वाली बात आ जाती है, मतलब कि मैं ये काम एक्स जो है क्रिसमस के बाद से कर रहा हूँगा, मैं ये काम बहुत लंबे समय बाद कर रहा हूँगा, है ना। लेट सपोज आपने कार चलाना छोड़ दिया, आपने स्कूटी चलाना छोड़ दिया, और कल से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है, तो इफ अपने दोस्त से आप ऐसे बोल रहे हो कि यार ये स्कूटी ना मैं आज से 1 साल बाद चला रही होंगी कल, है ना, तो यू विल से टुमारो आई शैल हैव बीन, आई विल हैव बीन राइडिंग ऑन द स्कूटी, या फिर ड्राइविंग द स्कूटी आफ्टर फॉर अ ईयर, आफ्टर ए आफ्टर अ ईयर, है ना, मैं काम 1 साल बाद कर रही होंगी। ठीक है, कर चुकी होंगी, मतलब इस जॉब स्कूटी, देखो सिंस मतलब हैव मतलब जो आप कर चुके होगे, है ना, कर नहीं रहे हो, कर भी नहीं रहे होंगे, कर चुके होंगे फ्यूचर में। ठीक है, स्कूटी चलाने की बात की आप बात करोगे यहाँ पे, और जो ये चीज है ये आप कर रहे होंगे उसके लिए यूज करोगे। ठीक है। तो ये चीज मुझे आपको सिखानी थी, तो काइंडली आप इसकी नोट्स अच्छे से एक बार ले लेना, एंड इवन इफ कुछ डाउट्स होता है तो मुझे बताना। ठीक है। ऑल 19 पार्टिसिपेंट्स, काफी लोग ने लीव भी कर दिया, डजेंट मैटर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज करने वाले हैं, जो कि उन लोगों ने मिस कर ली, बट आप लोग को मैं करवाऊंगा। देखो जो कि क्या है, जो कि आपका होने वाला है NMLS for नीड्स। ठीक है, बता दिखाता हूँ। ठीक है, रुक जाओ। अब मुझे ना ढूंढने में टाइम लगेगा उसको, रुक जाओ। आई होप यहाँ पे CS पार्टिसिपेंट्स ही रुके हुए हैं। ठीक है। और यस, वो स्लाइड आ चुकी है। ठीक है। यस। सो यस, 18 19 पार्टिसिपेंट्स, ओके, डजेंट मैटर। ठीक है गाइज, आपको आई गेस मेरी स्क्रीन विजिबल अभी से कुछ टाइम बाद होना शुरू हो जाएगी। हाँ, विजिबल है। Yeah. या, तो सबसे इंपॉर्टेंट से कोई चीज़ है जो लोगों ने मिस कर दिया, तो फिर मैं क्या ही बोलूं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि आप लोगों को भी इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता होगा कि सर ये डू डज डिड हैव हैज हैड विल वुड शैल शुड मे माइट कैसे यूज, कैसे कहाँ पे होता है। ठीक है। तो देखो, बी का मैं यूज उतना नहीं बताऊंगा, बिकॉज अभी हमने बी यूज करना सीख लिया था। मैंने कहा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस पे ये यूज होता है, हम काम कर रहे होंगे, वी विल बी वर्किंग, है ना, हम काम कर रहे होंगे, कर चुके होंगे नहीं, कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये बी के ही फाइनाइट्स होते हैं। ठीक है, इज एम आर वॉज वर, ये सब बी का ही पार्ट होता है, बी के ही फाइनाइट्स होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ना किसी डिटेल में बताऊंगा कि फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स क्या होती हैं। नॉन फाइनाइट्स वर्ब वो होती हैं जिनके टेंसेस के चेंज होने पे वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और फाइनाइट्स वर्ब वो होती हैं जिनसे वर्ब के चेंज होने में वर्ब भी चेंज, मतलब टेंस के चेंज होने में वर्ब भी चेंज हो जाती हैं। तो अभी आपको इतना डिटेल पे इसके नहीं जाना, अभी आपको जो चीज सीखनी है प्लीज उस पर ध्यान देना, आपको मैं प्रॉपरली करवाता हूँ। ठीक है। सेकंड स्लाइड ये है, देखो ये आपकी सीखने वाली चीज है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज करवाई है, बहुत पहले बच्चों को करवाई होगी, इसलिए इतनी सब चीजें लिखी हुई हैं।
बट मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है? देखो क्या चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, हैज कहाँ पे यूज होता है गाइस, मैं आपको बता चुका हूँ, हैज यूज होता है परफेक्ट टेंसेस पे। ये कौन सा टेंस है मुझे बताओ? वी दे विल हैव रीच द डेस्टिनेशन बाय द सनसेट और वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। आप मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है, और आप इसको हिंदी में मुझे ट्रांसलेट करके भी बताओगे गाइस, तब जाके मुझे समझ आएगा कि आपको क्लियर हो चुका है। We have already completed the project. Past आई perfect. हैव, पास्ट कैसे होगा? यहाँ पे हैड नहीं है ना, यहाँ पे तो हैव है। Complete. Completed. तो ED कंप्लीटेड तो third. कंप्लीटेड तो हैव के साथ भी आता ही है ना। मैंने तो आपको पास्ट परफेक्ट एग्जांपल करवाया था ना, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो मैंने आपको एग्जांपल करवाया था। Present perfect. या इट्स Present प्रेजेंट perfect. परफेक्ट। Present ये perfect. क्लियर Yes, कैसे होगा? yes, क्योंकि yes, यहाँ yes, पे yes. हैव यूज हुआ है। Okay, देखो गाइस, okay. आपको इस टेंसेस को ऐसे नहीं सीखना कि आपको एग्जाम पास करो, बिकॉज एट द एंड आपको, मेरे हिसाब से 99% लोग यहाँ पे बोलने के लिए ही इस क्लास को लोगों ने ज्वाइन किया, एग्जाम के लिए नहीं किया है ना? एग्जाम के लिए किया होता तो भी आप बुक पढ़ रहे होते, क्लास पे नहीं होते। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे सीखो कि आप रिटर्न में भी अच्छा कर पाओ और प्रैक्टिकली भी अच्छा कर पाओ। तो वो तब पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिकल वे में सीखोगे, है ना? हम ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, Got it. Okay. ठीक है? दे विल हैव रीच दिस डेस्टिनेशन बाय द सनसेट, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है। ये बोल रहा है कि वो सनसेट तक का अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होंगे। फ्यूचर पे कोई काम हो नहीं रहा, फ्यूचर पे कोई काम हो चुका होगा, ठीक है? दे विल हैव बीन रीचिंग नहीं बोल रहा है, वो पहुंच रहे होंगे नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है पहुंच चुके होंगे, है ना? तो ये उस सिनेरियो की बात कर रहा है जब वो पहुंच चुके होंगे, ठीक है, जब वो काम हो चुका होगा, ठीक है? तो हैज हैव का यूज यहाँ पे होता है। और ये बोल रहा है कि हैज हैव का यूज अपने पोजेशन के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ब्यूटीफुल बाइक है, ये तो सबको पता है, हम बोलते हैं ना हैव। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइसाइकिल, आई हैव अ टैबलेट, आई हैव एन आईफोन, तो हैव यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है? शी हैज अ बिग हाउस इन द सिटी। और अब कोई चीज गेट, रिसीव और टेक, इसका मतलब क्या है? गेट मतलब कोई चीज पाना, रिसीव मतलब भी रिसीव ही करना होता है। मैं आपको इसका डिफरेंस भी किसी प्रॉपरली समझाऊंगा। बट अगर आप कोई चीज ऐसे बोल रहे हो कि मैं अपना लंच करता हूँ, मैं अपना लंच करती हूँ, ठीक है, वो अपने कंप्यूटर लाइसेंस लेती है, तो लेना, इन चीजों के लिए आप हैव यूज करोगे, ठीक है? लेना सब, जहाँ पे आप लेना टर्म्स पे कुछ बोल रहे हो, ठीक है? मैं अपना, अब मैं अपने खाने पे ये चीज लेती हूँ, अपने खाने पे चिकन खाती हूँ, चिकन लेती हूँ, तो आई हैव माई चिकन या आई हैव माई लंच एट दिस एंड दिस पीएम, ठीक है? और आपको अपनी चीज नोटिस करिए, ऑब्लिगेशन भी आपके लिए भी आप हैव यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, आई विल हैव टू स्टडी हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, मुझे करना ही होगा, है ना? मुझे एग्जाम पास करने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मुझे प्रोजेक्ट कल सबमिट करना ही होगा, सो आई विल हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट, है ना? यू विल हैव टू अटेंड द क्लासेस, जहाँ पे हम कोई चीज एकदम फोर्स, एक ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं, ठीक है? और कॉजेटिव वर्ब तो आपको पता ही है, आई हैड द न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, मेरा नया घर बन चुका है, मैं अपना हेयर कट एक हफ्ते बाद करवा रहा हूँ, आप हैव अ हेयर कट आफ्टर मंथ। बट आपके लिए पांच चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो काइंडली रिवाइज them। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, चलो फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। यस, नैतिक हैव हैज हैड हिज हेयर कट यस्टरडे। Had. नैतिक हैड हिज हेयर कट यस्टरडे, बिकॉज आप ये पास्ट की बात कर रहे हो, तो पास्ट में हैव और हैज का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं कभी, ठीक है? हैव और हैज का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होगा? सिर्फ प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे, ठीक है? पास्ट में सिर्फ हैड राज करता है हमेशा। यस, डिड यू Have. हैव, क्यों? क्योंकि गाइस, डिड के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड Verb फॉर्म third नहीं form. आती है, नहीं ठीक है? आती है. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है? Okay. कई लोग इसमें डिड के साथ वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो गलत करते हैं। डिड अपने आप पे एक पास्ट चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? वे विल, Have. Have to start. या Have वी to विल हैव start. टू स्टार्ट, क्यों? मैंने कहा था कि हैव सिर्फ कहाँ पे आता है? हैव सिर्फ आता है प्रेजेंट या फिर फ्यूचर पे, Future में. ठीक है? और हैड आता है पास्ट। एवरीबडी, एवरीबडी Has. हैज टू डू, Has to be ठीक someone. है? एवरीबडी के साथ हैव नहीं, एवरीबडी के साथ सिंगुलर यूज होती है। आई Has. थिंक यू ओट टू, यू आ रहा है, देखो यू, Have. You यू ओट टू have हैव। Have. finished यूजुअली वी this. Have. We had. No, sorry. हैव, Usually we क्यों? had have. देखो, ये इस पॉइंट की वजह से, ठीक है? टू गेट, रिसीव और टेक, इन चीजों के लिए हम लेते हैं, अपना डिनर करते हैं, डिनर लेते हैं 8 बजे। यू डोंट Have. Have to हैव टू go. गो स्कूल, नो ना हॉलीडे, तो मैं हॉलीडे के दिन स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। Has. Has the culprit something to say. बट यहाँ पे हैड भी तो सकता था ना,
ठीक Say है, है ना. तो से तो फिर आप पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं ना कि हैड द कल्प्रिट समथिंग टू से। Hmm. बट देखो, इफ ग्रामेटिकली देखो तो यू आर राइट It's कि वर्ब की ing. थर्ड फॉर्म होती है, हाँ, बट इन जनरल हम स्पोकन की बात करें तो स्पोकन में अगर हम बोले तो हैड द कल्प्रिट समथिंग टू से तो वो भी गलत नहीं होता, बट हाँ ग्रामेटिकली वो गलत हो जाता, मैं उस सेंस में बोल रहा था। ठीक है, ही Had. Has ही हैड अ कार, he had a car क्योंकि पास्ट है। when he Past है. was दे विल हैव they will रीच्ड, they अब देखो ये मतलब क्या, देखो दे विल हैव मतलब कि पहुंच रहे होंगे, नहीं वो पहुंच चुके होंगे। ठीक है, Hmm. they ऐसे। will have अब देखो डू डज डिड schools. का यूज कहाँ पे होता है, ये तो आपको पता है डू का मतलब कहाँ पे, आई डू नॉट, और मैंने कहा था कि शी के साथ वर्ब की, मैंने कहा था ना शी Hmm. ही या सिंगुलर के साथ हमेशा डू के साथ वर्ब Yes. की ईएस आएगा, है ना, सिंगुलर Yeah. फॉर्म आती है। डज शी बिहेव वेल, तो और एक और चीज है गाइस, वैसे देखो शी बिहेव्स होता है, राइट, आपको चीज पता होगी। Mm. मैंने कहा था कि मैंने कहा था कि ही शी या फिर किसी के नेम के आगे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस लगता है ना। मैंने आपको बताई थी ना एक बात, देखो मैंने कहा था कि जहाँ पे भी, मैंने कहा था जहाँ पे भी ही होता है, और एक सेकेंड ना, जहाँ पे भी ही होता है या फिर शी होता है या फिर किसी सिंगल नाउन नाउन होता है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगता है। ई एस तो आपको समझ आ गया कि डज में लगा है ना, और Hmm. बाकी वर्ब में एस लगता है। बट यहाँ पे बिहेव्स में एस क्यों नहीं आया, यहाँ पे तो शी था, बिकॉज यहाँ पे डज भी तो आ गया ना, Hmm. तो उसका होना डज ने अपने पास ले लिया, तो डज शी बिहेव वेल होगा। ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा जी क्या उसने सही से बिहेव किया, क्या सही से बर्ताव किया, तो डिड शी बिहेव होगा सिर्फ। अब आप बोलोगे सर पुरानी बात के लिए आप बिहेव्ड क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि इसमें जो डी आना था वो डिड ने अपने पास ले लिया। ठीक है, तो डिड के पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर है, वो सब अपने पास ले लेता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही किया था। एंड थर्ड अभी है कैन कोड, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हो आप। ठीक है, देखो कैन कहाँ पे यूज होता है, टू एक्सप्रेस एनी पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब वो संभावनाएं के लिए। ठीक है, वी कैन डू दिस वर्क इफ यू डिसाइड टू डू, मतलब हम करना चाहे हम डिसाइड कर लें तो काम हो सकता है, होगा नहीं बोल रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है ना। इफ आई आई कैन डेफिनेटली पास इन द एग्जामिनेशन इफ आई वर्क हार्ड, है ना, मैं डेफिनेटली इस एग्जाम में पास हो सकता हूँ अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा, तो आई एम एक्सप्रेसिंग एन पॉसिबिलिटी। और परमिशन के लिए तो आप यूज करते ही हो, है ना, कैन आई टेक योर कार, कैन आई टेक योर की और समथिंग। कैपेसिटी के लिए भी आप यूज करते हो कैन को। ठीक है, मतलब कि दिस बॉटल कैन कंटेन 1 लीटर ऑफ वाटर, आई कैन लर्न दी होल चैप्टर इन अ नाइट। इफ मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रहा हूँ या किसी ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी बता रहा हूँ तो वहां पे मैं कैन यूज करूंगा। और लीगल परमिशन के लिए भी आप कैन यूज करते हो, यू कैन सेल द शेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, है ना, यू कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑन दिस साइट। ठीक है, इफ somebody is giving you the permission, the legal permission, or you are giving someone the legal permission, then also you will say that you will use the word can। ठीक है, परमिशन मैंने बता दिया। कुड क्या होता है, कुड क्या होता है ना, आपका कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है। सकती थी, यू कुड क्लियर द टेस्ट, है ना। अगर मान लो कि मेरी फ्रेंड है उसने ये अच्छे नंबर नहीं लाई, तो मैं क्या बोलूंगा, यू कुड क्लियर द टेस्ट, तुम पास, तुम अच्छे नंबर से पास हो सकती थी, यू कुड क्लियर द टेस्ट विद गुड नंबर, मतलब कि वो बता रहा है पास्ट पॉसिबिलिटी को, है ना। इफ मेरी फ्रेंड हार्ड वर्क अच्छा करती तो वो हो सकता है एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर सकती थी, है ना। टू डिनोट परमिशन वही चीज है कैन वाली, बट पास्ट फॉर्म की हो रही है। माई फादर सेड, मेरे पापा ने कहा कि मैं पिकनिक में जा सकता था, जा सकता, वैसे पास्ट में तो आप हूं ही बोलोगे, बट इफ यू आर, इफ यू हैव टेकन एनी परमिशन इन द पास्ट, और इफ यू आर जस्ट टेलिंग समवन कि किसी ने आपको पास्ट में कोई परमिशन दी थी, देन यू विल यूज कुड। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एग्जाम कल था, मेरा कल एग्जाम हो चुका था, अब हो चुका है मतलब कल, और मेरे को टीचर ने परमिशन दे दी थी एग्जाम वॉशरूम में जाने की इन बिटवीन द एग्जाम, तो आई विल से माय टीचर सेड दैट आई कुड गो टू द वॉशरूम, है ना। मतलब कोई परमिशन किसी ने आपको पास्ट में दी है तो उसके लिए भी आप कुड यूज करोगे, तो जो कुड होता है ना वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, कंडीशन के लिए तो आप कुड यूज करते ही हो, है ना। आपने कभी ऐसे सेंटेंस देखे हैं, गाइस ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चाहता तो ऐसा कर सकता था, चाहता तो, है ना, कर सकता है नहीं, कर सकता था ना। मैं चाहता तो दिल्ली कल ही आ सकता था, मैं चाहता तो कल 2 घंटा कल ही पढ़ा सकता था, है ना। आई कुड टेक द क्लास इफ आई वुड, है ना। इस तरीके से आप यूज करोगे, ठीक है। और कुड के साथ फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, समझ रहे हो।
तो कंडीशन के लिए भी आप कैन कोड यूज करोगे। तो गाइज अभी मैं इतनी सारी चीजें मैंने आपको करवा दी हैं, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। एंड जितने भी लोग यहाँ पे अभी तक थे, यू ऑल वर सीरियस पार्टिसिपेंट्स, एंड आई रियली जस्ट लव्ड इट कि आप इतनी सीरियसली चीज़ों को अटेंड कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको मस्ट भी करवाई देता हूँ। मस्ट आपका यूज होता है कभी भी कंपल्शन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ये करना ही चाहिए, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जो आपको नेसेसिटी है, जो कंपल्शन है, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना। और अपनी ड्यूटी के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम जस्ट गिविंग एन एडवाइस की यू मस्ट अटेंड योर क्लास सीरियसली, है ना। मतलब कंपल्शन भी है, बट इफ आई एम जस्ट मेकिंग यू रियलाइज अबाउट योर ड्यूटी। आपका फ्री की 1 घंटे की क्लास अटेंड करना अभी क्या है, एक आपके लिए एक ड्यूटी है आपकी, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो आई विल से यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस। सो इफ आई एम गिविंग सम स्ट्रॉन्ग सजेशंस या मस्ट टू सजेशन, कुछ कंपल्शन इफ आई एम सेइंग, तो पे मस्ट यूज होता है। काफी लोग देखो कंफ्यूज होते हैं कि सर हम शुड कहाँ पे यूज करें, मस्ट कहाँ पे यूज करें। तो देखो, शुड यूज होता है कभी भी एडवाइस के लिए। आई एम नॉट throwing any compulsion, I'm not putting any compulsion, but must भी होता है जहाँ पे compulsion आ जाता है। ठीक है, करना ही चाहिए, ये है करना चाहिए, करना ही चाहिए। जब यूज होगे तो मस्ट यूज करोगे, ठीक है। मस्ट कब यूज होगा, करना ही चाहिए, कंपल्शन, ठीक है। और देखो, O2 जो है इसका कोई इतना खास यूज नहीं है, बट ये आप सेल्फ रीडिंग कर सकते हो। मैं इतना, ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो थी मैंने आपको करवा दी है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा सर गाइस। हाँ हाँ। सर आपके जो पेड क्लासेस होते हैं वो फॉर अभी के लिए है कि आप ऑलवेज हमेशा उसको कंटिन्यू रखते हैं? पेड क्लासेस मेरे हर महीने चलते हैं 7 डेज का। आई कांट से कि मैं रेगुलर रखूंगा, ये मैंने अभी शुरू किया, बट पेड क्लासेस मेरी 30 डेज पूरी चलती हैं। बट अभी मैंने आपको बताया तो गाइस, इफ यू वांट टू इनरोल इन माय पेड क्लासेस, वहाँ पे मेरे पास सिर्फ 9 से 10 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और दूसरी चीज़, अभी एक्चुअली मैं अपना कॉलेज को, मतलब जो मेरा कैंपस जहाँ पे मैं एडमिशन अभी लूंगा MBA का, तो मैं वो कैंपस विजिट करने जा रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने वो पेड क्लासेस पर भी स्टॉप लगाया हुआ है। वो पेड क्लासेस मैं 5 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। और गाइज, उस क्लास में आपको बता देता हूँ कि मैंने बता दिया, सिर्फ 9 से 10 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और वहाँ पे हम प्रॉपरली 1 घंटा जो है, या सवा घंटा 1.5 घंटा जितना भी हम होता है, हम किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसको हम 2 से 3 दिन एक्सटेंड पूरा करते हैं, उसको प्रॉपरली समझाते हैं, सिखाते हैं। और वहाँ पे हम ज्यादा फोकस करते हैं ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स, वोकैबुलरी एंड ऑल इन चीजों पे, जो एक रियल में आपको चाहिए ना। एक्सप्रेशन बिल्डिंग, मैंने कहा था ना कई कल आपको कि आप, इफ आप कुछ भी भूल जाते हो, आपसे वोकैबुलरी के वर्ड याद नहीं होते, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता, नर्वस हो जाते हो, सेंटेंस भूल जाते हो, बोला नहीं जाता, बड़बड़ाते हो, वो क्यों होता है? क्योंकि आप कोई भी चीज को विद एक्सप्रेशंस, अपने फेस पे एक्सप्रेशन लेके लेके नहीं आ रहे हो, है ना। आप कोई चीज को नॉर्मल पढ़ते हो, प्लेन प्लेन रोटी की तरह पढ़ते हो, मसाला लगा के नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा पिच कहाँ पे डाउन करनी है, कहाँ पे डाउन करनी है, कहाँ पे अप करनी है, वो चीज आप नहीं करते हो। तो उस क्लास में हम वही चीज करते हैं। जब वो चीज आपकी बिल्ड हो जाती है ना, कहाँ पे आपको अपनी पिच हाई रखनी है, कहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस देने हैं, कहाँ पे आपको अपने टोन को नॉर्मल रखना है, तो वॉइस के साथ खेलना जब सीखोगे ना, तो वहां से आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे। वहां से आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी, वहां से आप जो चीजें भूलते हो बीच बीच में, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट मुझे बताओ, अगर आज मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे दूं, तो आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम क्या क्लियर नहीं हो जाएगी? आप लिख के ले लो, आपके घर में कोई झगड़े कुछ भी होता है, कुछ भी आपके घर में प्रॉब्लम इशू चल रहा है, पैसा आने के बाद वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो सेम चीज यहाँ पर भी है। जिस दिन से आपकी वॉइस में आप खेलना सीख जाओगे ना, आपके लिए इंग्लिश की छोटी छोटी चीजें कुछ भी नहीं होंगी। तो ये माइंडसेट है, साइकोलॉजी है इसके पीछे की। तो इफ आप इन क्लासेस पे एनरोल करना चाहते हो, तो मैंने आपको बता दिया, इसको का चार्ज आपका पूरे मंथ का 2000 रुपीज होता है, जहाँ पे आपकी एक वीक में 5 डेज क्लासेस होती हैं, 1 से 1.5 आवर्स की, और आपको एक अलग से ग्रुप में ऐड किया जाता है, ठीक है। ये ऐसा ओके। बट इट्स 2000, एंड यू कैन, इफ यू वांट टू एनरोल इन दोज बैच। तो मैंने आपको बता दिया, उसकी सिर्फ अभी एक दिन क्लास हुई है, 5 अप्रैल से उसकी रेगुलर क्लासेस होंगी। तो यू कैन एनरोल, एंड 5 अप्रैल से फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। इफ यू आर हैविंग एनी फर्दर डाउट्स गाइस, काइंडली आस्क। ओके। हाय सर। मैंने एक्चुअली पेड क्लास ज्वाइन की है। हाँ हाँ तो मुझे ना टाइमिंग्स एंड मतलब पता नहीं हाँ। चला, जैसे कि आपने एक्चुअली, बोला कि हाँ, अप्रैल आज से मैंने है। एक्चुअली ट्रैवल करा था। अब इसके बाद मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि आप लोगों की क्लासेस ना 5th और मे बी 6th अप्रैल से फिर कंटिन्यू चलेगी, सर बिकॉज अभी मैं बाहर ग्रुप पे आए में हो। नहीं हूँ। पता नहीं उसका कोई स्पेसिफिक ग्रुप है। अच्छा, तो आपने मैं पेमेंट कर नहीं, दी है? ऑलरेडी की है सर। आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, बिकॉज एक्चुअली होता क्या है ना, कि मेरे को मैं कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे सर बहुत सारे सर, टेक्स्ट आते लाइक हैं। मुझे ना रिप्लाई, मतलब रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई मिल नहीं रही है। हम्म। ठीक है, एक बार आप मुझे फिर भी टेक्स्ट कर देना, मैं आपको ग्रुप में अभी ज्वाइन कर देता, ठीक है। ओके सर। डन। बाकी किसी के डाउट्स है कुछ? सिमरन, सुचित्रा, यश, शिवी,
प्रिया, पूनम, पायल, नियति, मुस्कान, प्रियांश, फातिमा, अली नथिंग अकबर। सुबह। ओके, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी गाइस। बाकी कल आई डोंट नो कि सेशन होगा भी कि नहीं होगा, बिकॉज कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कल मैं ट्रेन में होऊंगा, तो ट्रेन से आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। रूम से तो मैंने फिर भी कर लिया, ट्रेन से तो मैं पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज नेटवर्क भी नहीं होते, फिर वहाँ पे लोग क्राउड होता है, तो एक्चुअली तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि मैं ले भी पाऊंगा कि नहीं सेशन। बट हाँ, 6 डेज मैंने कंप्लीट किया, तो 7 डे भी मैं कंप्लीट करूंगा। तो मैं कल नहीं कर पाऊंगा तो परसों पक्का कर दूंगा, तो आई अपडेट यू इन द ग्रुप। आपको 6 बजे से पहले अपडेट कर दूंगा, ठीक है, कल शाम को 6 बजे से पहले। बाकी इसकी इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, ठीक है, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइस। बाकी डे 5 और डे 6 मतलब कि कल और आज की सेम पीडीएफ रहेगी, क्योंकि मैंने सेम टॉपिक ही 2 दिन करवाए हैं। कल मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, आज मैंने पूरा खत्म करवा दिया, ठीक है। बाकी मुझे फीडबैक जरूर से दे देना चैट पे, आपको मतलब मेरे व्हाट्सएप के चैट पे, इनबॉक्स पे, मेरे डीएम पे, कि आपको सेशन कैसा लगा, या फिर वीडियो फॉर्मेट में या फिर ऑडियो फॉर्मेट में, ठीक है। बाकी गाइस सी इन द सेशन, इफ पॉसिबली टुमारो, या फिर द डे आफ्टर टुमारो, ओवर मॉरो, ठीक है। परसों को ओवर मॉरो बोलते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। बाय